वास्तविक संख्या और एक्सरसाइज 1.2। इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। और इसका पहला क्वेश्चन है 140। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जब गुणनखंड करेंगे तो पहले अगर लास्ट में क्या होता है, कोई सम संख्या या जीरो होगा तो उसमें किससे हम डिवाइड करेंगे, 2 से। तो यहाँ कितना आ जाएगा 70। फिर इसमें 2 से डिवाइड करेंगे 35। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ आएगा किससे, 5 से। कितना 7। तो इसका गुणनखंड जो हो जाएगा 140 का 140 का, तो इसका हो जाएगा 2 × 2 × 5 × 7। यहाँ 2 का पावर कितना हो जाएगा 2 और × 5 × 7। तो ये हो जाएगा इसका अभाज्य गुणनखंड। इसी तरह क्या करना है, इसका दूसरा क्वेश्चन सोल्व कर लेना है। और एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं कि इसका तीसरा नंबर 3825। इसका तीसरा क्वेश्चन है 3825। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो इसको पहले क्या करेंगे, 3 से लगाएंगे। तो 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा यहाँ से 1, यहाँ से आएगा 2। अब यहाँ से बचा क्या 2, टोटल हो जाएगा कितना 22। 22 में जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 21 कट रहा है, यानी कि 7 वर्ग। फिर यहाँ से बचा क्या कैरी, 1 बचा और यहाँ हो गया 5 यानी 15। 3 25 हो गया 15। अब इसमें फिर किससे, 3 से। 4 बार में कटेगा 12। 3 दूना हो गया 6, यहाँ से बचा 1, अब हो जाएगा 15। 3 25 हो गया 15। अब यहाँ 3 से ही नहीं कटेगा तो इसमें लगाएंगे अब 5 से। तो 5 8 हो गया 40, यहाँ से बचा कैरी कितना 2, हो गया 25। 25 25। अब 85 फिर किसे 5 से, 17 25 85। अब इसका क्या गुणनखंड हो जाएगा 3825 का 3 × 3 × 5 × 5 × 17। तो यहाँ 3 कितना है 2 बार है, 5 कितना बार है 2 बार है, और गुना हो जाएगा 17। तो इसका गुणनखंड हो जाएगा 3 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर × 17। इसी तरह क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू हो जाएगा क्या, एचसीएफ × एलसीएम। तो ये इसका क्या है, फार्मूला हो जाएगा। इसको हम दो संख्याओं का गुणनफल कहें या फिर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या और बराबर हो जाएगा एचसीएफ × एलसीएम। इसका क्वेश्चन पहला है क्या है, सेकेंड का पहला कितना है 26 और 91। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, और इसका फार्मूला क्या होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू हो जाएगा क्या, HCF × LCM। और यहाँ क्या करेंगे, पहले 26 का गुणनखंड और फिर 91 का गुणनखंड। 26 को किससे 2 से करेंगे तो कितना आएगा 13। 13 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो या तो ये 1 से कटेगा नहीं तो खुद से कटेगा। अब 91 7 से अगर इसको लगाते हैं तो आएगा 13, और फिर 13 क्या है अभाज्य संख्या है,
13 खुद से कटेगा। तो यहाँ 26 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 13 गुना 1, और 91 का गुणनखंड हो जाएगा 7 गुना 13 गुना 1। अब इसमें हम एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ क्या होता है कि जो कॉमन होता है। एचसीएफ का मतलब हुआ कि जो सब में क्या होगा, कॉमन होगा। और कॉमन कौन होता है, जो संख्या सब दोनों में होगा। तो इसमें क्या है, 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है, 1 इसमें भी है और 1 इसमें भी है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 13 गुना 1, यानी कि यहाँ से इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 13। एचसीएफ का मतलब क्या हुआ कि जो कॉमन होगा वही एचसीएफ होगा। अब एलसीएम, एलसीएम क्या होगा कि जो सभी में होगा उसको लिखेंगे एक बार। जो सभी में होगा यानी कॉमन होगा उसको लिखेंगे एक बार। तो 13 भी कॉमन है और 1 भी कॉमन है, और बाकी जो भी संख्या बचेगा उसको लिख लेंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा, 13 गुना 1 गुना 2 गुना 7। तो इसको जब गुना करेंगे तो टोटल आ जाएगा कितना, 182। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 13, और एलसीएम हो गया 182। अब क्या कहता है, अब कह रहा है कि जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल जो है वह एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर है। तो इसको चेक करेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाएगा एचसीएफ गुना एलसीएम। तो दो संख्या क्या क्या दिया हुआ था, संख्या दिया हुआ था 26 और 91। संख्या दिया हुआ था 26 और 91। तो क्या करेंगे, 26 का गुना 91 से। और एचसीएफ कितना आया है, 13, और एलसीएम आया है 182। तो जब 26 और 91 का गुना करेंगे तो आएगा 2366, और 13 और 182 का गुना करेंगे तो भी आएगा 2366, दोनों हो जाएगा बराबर। इसी तरह क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड और थर्ड दोनों को खुद से सोल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21। क्वेश्चन नंबर है 3 और पहला है इसका 12, 15 और 21, और इसमें हमको निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। तो यहां से पहले क्या होगा, 12 का गुणनखंड करेंगे, फिर 15 का गुणनखंड करेंगे और फिर 21 का करेंगे। तो 12 को 2 से करेंगे तो आएगा 6, और फिर 2 से करेंगे तो आएगा 3। 15 का 3 से करेंगे आएगा 5, और 21 का 3 से आएगा 7। तो 12 का गुणनखंड कितना आया, 12 का आया 2 गुना 2 गुना 3। 15 का आया 3 गुना 5, और 21 का आया 3 गुना 7। तो इसमें जब एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ वही होता है जो कॉमन होता है, और कॉमन कौन होता है, जो सब में होता है। तो 3 जो है वह सभी में है, तो इसीलिए हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3। अब बचा एलसीएम। तो एलसीएम में क्या करेंगे कि जो कॉमन होगा उसको एक बार लिखेंगे, और बाकी जो भी संख्या होगा उसको लिख देंगे। 2 कितना बार है, 2 बार। यहां से बचा 5 और 7। जब इसको गुना करेंगे तो आएगा 420। तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम। इसी तरह क्या करना है, इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड को सोल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एचसीएफ 306 और 657 का एचसीएफ कितना है, 9 है। तो कह रहा है कि 306 और 657 का एलसीएम निकालना है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होगा कि दो संख्याओं का, यानी क्वेश्चन नंबर हो गया 4, और इसमें दिया हुआ है कि एचसीएफ
306 और 657 का HCF है 9। तो LCM निकालना है 306 और 657 का। तो यहां से इसका क्या होता है कि वी नो दैट, यानी हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा HCF गुना LCM। तो दो संख्या का गुणनफल, संख्या क्या दिया हुआ है 306 और 657, इसका HCF दिया है 9 और LCM निकालना है। 9 से क्या होगा 306 कटेगा 34 बार में, तो यहाँ क्या हो गया 34 गुना 657, इधर आ गया LCM। अब दोनों को गुना करने के बाद इसका वैल्यू आएगा 22, 33, 8, यही हो जाएगा इसका LCM। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हम क्या करेंगे कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 और एक बार 5 आना चाहिए, अतः 6 का गुणनखंड करने पर, 6 का जब गुणनखंड करेंगे तो आएगा, अगर 2 से लगाएंगे तो आएगा कितना 3, तो 6 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 3। तो यहाँ क्या करेंगे कि 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 गुना 5 के रूप में नहीं आता है, अतः यह कभी 0 पर समाप्त नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 और प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 13 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। क्वेश्चन नंबर 6, तो पहले हम देखेंगे कि भाज्य संख्या क्या है और अभाज्य संख्या क्या है। तो भाज्य संख्या क्या होता है कि जिस संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक होता है, जिस संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक होगा वो संख्या कहलाएगा भाज्य संख्या, और जिस संख्या का गुणनखंड 2 होता है वह कहलाएगा अभाज्य संख्या। या फिर इसका दूसरा क्या है, अभाज्य संख्या होता है कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर, यानी अपने आप को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से नहीं कटेगा। तो इसमें गुणनखंड कितना आएगा, हमेशा 2 आएगा। तो जिस संख्या का गुणनखंड 2 आएगा वो अभाज्य होगा और जिसका 2 से अधिक होगा वो भाज्य होगा। तो इसमें दिया है पहली संख्या जो है, पहली संख्या
वह 7 गुना 11 गुना 13 और प्लस 13। तो इसमें क्या करेंगे कि इस पार्ट में भी 13 है और इस पार्ट में भी 13 है, तो इसमें हम 13 को कॉमन करेंगे। तो यहाँ से बचेगा क्या, 7 गुना 11 गुना 1 और प्लस 1। अब इसमें क्या हुआ कि या 13 से भी कट सकता है और बाकी जो संख्या है उससे भी कट सकता है। इसका दूसरी संख्या जो दिया है वो है 7 6 5 4 3 2 1 और प्लस 5। अब इसमें भी क्या है, 5 इस पार्ट में भी है और 5 इस पार्ट में भी है, तो हम क्या करेंगे, 5 कॉमन करेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, 7 6 4 3 2 1 और प्लस हो जाएगा 1। अतः दी गई संख्या, कौन कौन संख्या दिया है, पहला संख्या था 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और दूसरा संख्या है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 के 2 से अधिक गुणनखंड है। 2 से अधिक गुणनखंड है, इसीलिए ये संख्या भाज्य है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 7। क्या है कि मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय बराबर हो जाएगा कितना, 18 मिनट। और इसी का सेम होगा कि मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को लगा समय कितना हो जाएगा, 12 मिनट। मतलब मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को लग रहा है 18 मिनट और रवि को लग रहा है 12 मिनट। इसीलिए पुनः मिलने का समय तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 18 और 12 का। तो जब 18 और 12 का एलसीएम करेंगे तो 2 से आएगा कितना, 9 और यहाँ आएगा 6, 3 से आएगा 3 और यहाँ आएगा 2। इसीलिए 18 और 12 का एलसीएम हो गया कितना, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2, यानी 2 3 6 6 3 18, 18 गुना हो गया 36 मिनट। अतः प्रारंभिक स्थान पर दोनों कौन, सोनिया और रवि 36 मिनट बाद पुनः मिलेंगे।